जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। साथियों, अभी हम हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के राजपूत बाहुल्य गांव देवसर में। और अगर देवसर गांव की बात करें तो देवसर में ज़्यादातर वोट बैंक राजपूतों का है और राजपूत वोट को लुभाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिग्गज नेता, दिग्गज राजपूत बाहुबली नेता दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है, उसको देवसर गांव में भेजा है। और देवसर के सरपंच भी संजय देवसरिया, जो कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज से ही संबंध रखते हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया था। और यहाँ पर दिया कुमारी जी को लड्डू से तोला भी गया है और स्पष्ट तौर पर दिया कुमारी जी ने विधायक घनश्याम सराम जी के लिए वोटों की अपील की है। स्वागत अभिनंदन करके ये जो प्रसाद है आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। सभी प्रसाद भी लेके जाएं। और हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने मंच से सभी बातें स्पष्ट कर दी कि वोट आपको कहाँ देना है। चलो साइड में, ये आप समझ चुके हैं कि आपका सही वोट कहाँ जाना है, उसका सही उपयोग कहाँ होगा। यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ने में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अच्छी पार्टी, अच्छी सरकार को चुनें, के लिए काम करती है, जो विकास के कार्य करती है। वंदे बहुत ही मान सम्मान के योग्य, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का देवसर गांव में धरा पे पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारे लोकप्रिय विधायक चौथी बार बनने जा रहे हैं। विधायक तो बन चुके हैं, सिर्फ घोषणा ही बाकी है। यह मैं आपको आपके माध्यम से, आपकी आवाज से जनता को बताना चाहता हूं। और हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी स्टेज पे, बीडीसी चेयरमैन जी विजय विक्रम, भवानी प्रताप जी, मनोज तंवर जी, बबीता तंवर जी, सुकंतला प्रधान जी, चौधरी मोहित सिंह जी, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद के बेटे हैं, वो भी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। और भाई कहना था इन लाल झंडाड़ा के बारे में भी और झाड़ूवाड़ा के बारे में भी और कांग्रेस को सौ है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब इसी क्रम में मैं हमारे विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, उनको आमंत्रित करता हूं और अपने आए हुए सभी जो भी हमारे बीच में आए हैं सभी अतिथियों का स्वागत, धन्यवाद के लिए और उद्घोषण के लिए आएंगे विधायक घनश्याम सराफ। आज बड़े हर्ष की बात है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पहुंची है। मैं इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ये देवसर गांव है बहन जी, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र देवसर की देवी के दर्शन करता है प्रतिदिन। और ये मानते हैं कि नवरात्रि में तो 5-6 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे 5 इलेक्शन हुए हैं। पहला इलेक्शन तो मेरे को भी ज्ञान नहीं था जी, वो चुनाव में हार गया था। जब से हमने होश से काम करना शुरू किया तो 9, 14 और 19 तीनों चुनाव जीते हैं। अब ये 24 की बारी है। जनता का आपार स्नेह देख के मैं मानता हूँ कि चौथी बार भी ये मेरे को विधायक बनाएंगे। उसके बाद मंत्री बनवाना बहन जी आपके हिसाब में रहेगा, तो आप इसकी व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले गांव देवसर की यहाँ पर आई सारी सरदारी को मेरी राम राम। मंच पर विराजमान आपके और हमारे खुद के लाडले वर्तमान के विधायक और भविष्य के विधायक महाराज चाचा घनश्याम जी ने भी राम राम। राजस्थान के अंदर अपना लोहा मनवाने का काम और साथ के साथ
केंद्र के अंदर धारा 370 तुड़वाने का जिस पर श्रेय जाता है, उसका एक लोहा बनवाने का काम कुंवारी जी को भी हमारी प्यार भरी राम राम। इस पावन धरल पर के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र एक दो बात क्या कि अपनी बात। कारण भी एक है, आज के समय सबसे ज्यादा बहुमत की सीटें अगर कोई ला रहा है तो भिवानी। बात मैं दिया तुम्हारी बहन जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा नाम की, और यहाँ पर आई हैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, आप जानते हैं नरेंद्र भाई मोदी ने किस प्रकार काम किए हैं, और हमारे प्रदेश में भी केवल 56 दिन में नायब सिंह सैनी ने किस प्रकार 136 योजनाएं आपके लागू कर दी हैं। माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया है, और हमारा संकल्प पत्र आने वाला है, उसमें 2100 रुपए हर महिला को हर महीने मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको संकल्प दिया है। और हर किसान को अभी कर दिया गया है नायब सिंह सैनी ने 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया जा रहा है, यानी जिसके 20 से 20 किले हैं तो 40 आएंगे। प्रिया कुमारी जी के आज बहुत प्रोग्राम है, इसलिए मैं उनका यहाँ पर आने का स्वागत करता हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अब अंत में अधिक समय न लेते हुए जोरदार करतल ध्वनि से हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि उप मुख्य जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भारत माता की फौजी। आज देवसर में चुनावी सभा में आपके बहुत ही मेहनती, लोकप्रिय और जन सेवक विधायक साहब, मैं तो विधायक ही कहूंगी कि आप तो, मुझे लगता नहीं है कभी भी इनका आशीर्वाद कम होने वाला है, और उसी तरह से वोट भी भरपूर आपको मिलने वाले हैं। आपने जिस तरह से ये इनकी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों की सेवा की है, आपके दुख में, आपके सुख में आपके बीच रहे हैं, वैसे ही हमारे घनश्याम जी सराफ साहब, मैं आपको बहुत बहुत पुनः ही जीत की बधाई देती हूँ। हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी, संजय देवसराय जी, हमारे राजस्थान से पधारे, कि चुनाव है हरियाणा में, और मैं तो ये मानती हूँ कि कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस कम समय में हम सब ने देखा कि जनता से जुड़ाव, जनता से मिलना, जनता के काम करना, बड़े बड़े फैसले भी लिए उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री बहुत किस्मत से मिलता है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पूरा देश सौभाग्यशाली है कि ऐसा जनसेवक, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। और आपके प्रदेश में तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, और मैं आपको बताऊंगी, वैसे प्रसन्न जी भी बाद में बताएंगे, कि हम लोगों ने जो भुगता है इन 5 सालों में, 5 साल कांग्रेस की सरकार, और आपको तो मैं कहूँगी कि हम गलती से भी एक भी वोट, एक भी कैंडिडेट को ना दे, कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को, वो आपका बिल्कुल ही पूरे हरियाणा का, मैं तो मानूंगी कि पूरी तरह से नाश कर देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, ना सड़क बचेगी, ना कोई व्यवस्था बचेगी, ना लॉ एंड ऑर्डर होगा, ना महिलाएं सुरक्षित होंगी, ना युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आप सब लोगों से निवेदन, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि क्या क्या हरियाणा सरकार ने किया और आगे क्या करने जा रही है। आज जो ये चुनाव है, ये अभी मोहित जी ने बोला, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहा। अब जितने भी चुनाव होते हैं, एक आइडियोलॉजी के चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, राष्ट्रहित के लिए चुनाव है। और उसी कड़ी में आपकी विधानसभा में भी जो चुनाव हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो बाहर जाके हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं,
हमारी देश की बुराई जाके विदेशों में करती इनके बड़े बड़े नेता, और एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार जो सिर्फ देश को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे हम विकसित भारत बनाएं, कैसे हमारे देश को सबसे बड़ी, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएं, उसके बारे में चिंता करती है। तो एक तरफ ये और एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकत। अब ये फैसला आप लोगों के हाथ में है, ये निर्णय आपका है। हम में से कोई भी मंच पे जो है नेता, कोई आपको ये नहीं कह सकती कि वोट इसको डालो या वोट उसको डालो। ये आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप सच का साथ दीजिए। तो जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उसका साथ दीजिए। अगर हम बात करें राजपूत बाहुल्य क्षेत्र की, तो दोनों विधानसभा भिवानी और तोसाम दोनों विधानसभा पे राजपूतों ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतार रखा है और राजपूत वोट बैंक भिवानी विधानसभा सीट पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। इसीलिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से अपनी दिग्गज राजपूत नेता दिया कुमारी जी को राजपूत वोटों में सेंध लगाने के लिए देवसर गांव में भेजा है। और साथ ही साथ यदि बात करें तोसाम विधानसभा सीट की, तो तोसाम विधानसभा सीट पर भी राजपूत बाहुल्य क्षेत्र बापोड़ा में राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक नेता, जो भी राजपूत बाहुल्य नेता हैं, उनको मैदान में उतार दिया। वो तो आने वाला समय बताएगा कि कितने राजपूत वोट किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि अब की बार राजपूत समाज ने भी अपने दो नेता निर्दलीय के तौर पर उतार रखे हैं, भिवानी से अभिजीत लाल सिंह और तोसाम से शशि रंजन परमार। तो वो 8 तारीख को पता लगेगा कि कौन किससे आगे निकलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।